गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और देखेंगे हम लोग आज जैसे बहुभुज के कुल अंतःकोण का योग 2n - 4 × 90। बहुभुज के कुल अंतःकोण का योग कितना होगा? 2n - 4 × 90। यदि बहुभुज के प्रत्येक की बात किया जाए अंतःकोण का, हो जाएगा 2n - 4 × 90 बटा में n। समझेंगे? बहुभुज के बहिष्कोण कुल बहिष्कोण का योग 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल उसका कितना होगा? 360 डिग्री। प्रत्येक का बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा? 360 बटा में n। अब इसमें आएगी विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल्स n × n - 3/2। ठीक है? जैसे मान लिया जाए कि समचतुर्भुज है तो इसके 4 साइड हुए, n का मान कितना हो गया? 4। 4 में से 3 गया 1 बटा में 2, यानी इसके विकर्ण कितने हो गए? 2 विकर्ण हो गए। एक ये विकर्ण हो गया, एक ये 2 विकर्ण हो गया। तो आपने जाना यहां पे 5 महत्वपूर्ण बात कि कुल बहिष्कोण होगा 2n - 4 × 90। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आता ही आता है, चाहे आप जिस लेवल का एग्जाम दें। प्रत्येक अंतःकोण का बात करेगा तो 2n - 4 × 90 बटा n। कुल बहिष्कोण का बात करेगा तो 360 डिग्री। प्रत्येक का बात करेगा तो 360 बटा में n, और विकर्णों की संख्या n × n - 3/2। तो अब आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, है ना? क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों के माप बाह्य कोणों के माप का दुगुना हो, क्लियर, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी 2n - 4 × 90 बटा में n, प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक बहिष्कोण यानी 360 बटा में n का क्या हो? दुगुना। कोई एक पॉलीगॉन है, उसका प्रत्येक इंटरनल एंगल जो है प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल का क्या हो? दुगुना। तो n से n के 9 के 36, 4 दूनी के 8, 2n - 4 = 8। सो 2n 8 4 12, सो n बराबर कितना हो जाएगा? तो वह कौन सा पॉलीगॉन होगा? हेक्सा होगा, नहीं? तो अब इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछ दे, अभी तो पूछा है कि कौन सा पॉलीगॉन होगा, तो हेक्सागोनल हो जाएगा, नहीं? षष्ठभुज हो जाएगा। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। मान लीजिए आपसे कहा दे कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए n × n - 3/2। तो 6 में से 3 गया, 3 बटा में 2, यानी कितने उसके विकर्ण होंगे? 9 विकर्ण हो जाएंगे। क्लियर? हालांकि यहां पर तो आपको सिर्फ जो प्रश्न पूछा था, यही पूछा था कि वो कौन सा पॉलीगॉन होगा, तो वो हेक्सागोनल हो गया। क्लियर ना? और हमने यहाँ पर विकर्णों की संख्या बता दिया कि विकर्णों की संख्या इसमें कितनी होगी? 9 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री हो तो उनके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक दिया हुआ है, तो 2n - 4 × 90 बटा n बराबर 150। ठीक है?
तो आपका क्या हो जाएगा यहां से, एक जीरो कैंसिल, 3 3 के 9, 3 5 6 15, सो 3 दूनी का 6 n माइनस 4 12 बराबर 5 n। n इधर हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी वह उसकी कौन कितनी भुजा होगी, 12 भुजा होगी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न इस प्रकार है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योगफल 1440 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। ये प्रत्येक नहीं बोला है, कुल बोला है। तो 2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर दिया 1440 दिया हुआ है। क्लियर है, 16 9 44 से। सो 2n माइनस 4 इजकल टू 16, 16 4 20, सो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लिया जाए इसमें विकर्णों की संख्या पूछे तो n इंटू n माइनस 3/2 कर लेंगे। 10 में से 3 गया 7 बटा में 2, यानी इसमें आपको 35 विकर्ण हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न ये कह रहा है बाबू कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 लिए तो उनकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। वही बात हो जाएगी, 2n माइनस 4 इंटू 90 और इसका मान दिया 1080, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18, सो 2n 12 4 16, सो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 है तो उनकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रत्येक कोण की जब बात किया तो 2n माइनस 4 इंटू 90 कर लेंगे, बटा में n कर लेंगे, और ये दो समकोण का 3/5 है तो एक समकोण आपका 90 डिग्री होता है। दो समकोण मतलब कितना, 180 का 3/5। इस बात को आपको समझना होगा। तो 90 दूनी की 180, क्लियर ना, और कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6/5, तो 5 दूनी का 10, n 5 के 20 बराबर 6n, यानी 4n इधर हो जाएगा, 4n इजकल टू 20, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा, 5। यानी वो जो बहुभुज होगा उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न ये कह रहा है कि दो समबाहुभुज के भुजाओं के संख्या का अनुपात 5:4 है। 5 क्या है, 4 है, और बहुभुज के हर अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों, तो अब यहां ध्यान देना है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। क्लियर है, तो n1 बटा n2 बराबर 5/4, तो हम इसको n1 बराबर 5x लिख सकते हैं और n2 बराबर 4x लिख सकते हैं। क्लियर, अब बोल रहा है कि इनके बहुभुजों के हर अंतःकोणों में का अंतर कितना डिग्री का है, 6 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों, तो 2n n की जगह पर कितना रखेंगे, 5x, 2n माइनस 4 इंटू 90 बटा में n की जगह पर कितना रखेंगे, 5x, यानी पहला का हो गया। क्लियर है, और दूसरा का क्योंकि अंतर की बात कर रहा है, 2n n जगह पर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 इंटू 90 बट्टा में n इसका कितना है, 4x, और इसका जो अंतर दिया है दोस्त वो दिया हुआ है 6 के बराबर है। तो 5 4 का लघुत्तम 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 5 के 20, यानी 4 से
हम लोग गुना कर देंगे 10x माइनस 4 गुने 90 माइनस 5 से इसमें गुना कर देंगे 4 दुनी का 8x माइनस 4 गुने 90, ये किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों? 90 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो 4 10 चौके 40 x माइनस 4 चौके 16, और यहां कॉमन ले लिए तो 8 5 40 x माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का 20 बराबर 20 गुने 6 120 x हो जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिला कि 40 40 कैंसिल हो गया। क्लियर है? 30 3 90, 30 चौके 120, तो 20 में से 16 गया 4 और 4 3 12, 12 बराबर कितना आ गया? 4x आ गया। x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। जब x बराबर 3 हो गया तो पंक्ति आई 15 और चरती आई 12, यानी जो भुजाओं की संख्या होगी वो क्या होगी? 15 और 12। 15 और 12 यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। दोस्तों पुनः इस बात को समझना है कि जो भुजाओं का अनुपात दिया है 5:4 दिया है, इसका मतलब 5x और 4x और उसके प्रत्येक अंतःकोण का अंतर 6 के बराबर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2n माइनस 4 इंटू 90 बटा में n प्रत्येक के लिए होता है, तो n की जगह पर हमने 5x रख दिया, माइनस 4 इंटू 90 बटा n 5x हो गया। उसी प्रकार 2 इंटू n की जगह पर दिए 4x माइनस n इंटू 90 बटा 4x हो गया। ये अंतर 6 के बराबर है। तो फाइनली हमने क्या देखा कि x का मान 3 आया। जब x का मान 3 आया तो पंक्तियां 15 और चरतियां 12, यानी ये मेरा जो ऑप्शन हुआ कौन सा हुआ? ए हो गया। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि दो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, सॉरी 5:6 है, और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24/25 है। क्लियर है दोस्तों? तो उनके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो सेम क्वेश्चन है, वहां पर अंतर दिया हुआ था और यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि प्रत्येक का होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 बटा में। ये प्रत्येक पॉलीगॉन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल की बात किया जाए। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि जो रेशियो दिया है n1 बटा n2 वो दिया है 5/6 दिया है दोस्तों। तो प्रत्येक इसको हम 5x और इसको क्या करना है 6x कर लेंगे, तो हो जाएगा 2n की जगह पर 5x माइनस 4 इंटू 90 है ना, बट्टा में n की जगह हो जाएगा 5x बट्टा में 2 इंटू कितना 2 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 90 बट्टा में हो जाएगा 6x, और ये दिया हुआ है 24/25। क्लियर है दोस्तों? तो x से x कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। अंदुनी का 10x माइनस 4 बटा में 5 गुने 6 ऊपर में जाएगा, और 6 दूनी का 12x माइनस 4 बराबर 24/25, 6 के 24 और 5 25 हो गया। तो 5 से यदि हम इधर मल्टीपल करेंगे 5 50x, 5 के 20, बरचौक 48x, 6 का 16। ठीक है दोस्तों? 50 में से 48 गया, 2x बराबर 20 इधर आया, 20 में से 16 गया 4, सो x बराबर 2। जब x बराबर 2 तो 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, 6 दूनी का कितना हो गया 12। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में करना नहीं था, उसका रेशियो केवल करना था। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग उसका डिफरेंस कर रहे थे,
इसमें हम लोग इसका रेशियो कर पाए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, दो समबाहुभुज के भुजाओं के संख्याओं के बीच का अनुपात 1:2 है और उसके आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उनके बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम इट इज, फिर भी प्रैक्टिस हम करवा देते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात दिया n1/n2 1/2 दिया हुआ है, तो इसको x कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे 2x कर लेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 2n - 4 × 90 बटा में n जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो 2x - 4 × 90 बटा में n की जगह पर x हो गया। उसी प्रकार 2n n की जगह पर कितना हो गया 2x - 4 × 90 बटा में 2x, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है दोस्तों 2/3 के बराबर है। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग जानेंगे यहां से 90 यहां से कैंसिल कर दिए। सो 2n - 4 बटा में x, ऊपर जाएगा 2x बटा 2 दूनी के 4 x है बोस 4x - 4 बराबर 2/3। क्लियर है? ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? अब 3 को यहां लाएंगे, 3 दूनी का 6x, 4 3 आई 12 बराबर 4x - 4, 6 में से 4 गया 2x और 12 में से 4 गया 8। सो x बराबर कितना हो गया 4। जब x बराबर 4 तो 4 एकम 4 और 4 दूनी का 8, यानी कि आपका जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों आपने देखा कि पॉलीगॉन से जो प्रश्न आते हैं इसी तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत ही ज्यादा चीज नहीं, बस आपको थोड़ी सी ये बात जानना है कि कुल आंतरिक कोण कितना होगा 2n - 4 × 90 ना, प्रत्येक कहेगा तो 2n - 4 × 90 बटा में n हो जाएगा। टोटल एक्सटीरियर एंगल कहेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कहेगा 360 बटा में n हो जाएगा। और विकर्णों की संख्या पूछेगा तो n × n - 3/2 हो जाएगा। ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चीज होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज छोटा मेरा मानना है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से पकड़ाएगा। क्लियर है? नहीं तो चलिए, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।